आखिरकार मदन राठौड़ ने अपने बेटे के विवाह से कुछ ही घंटों पहले अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी, करीब 480 दिनों के इंतजार के बाद। जी हाँ, राजस्थान की सियासी गलियों में बड़ी हलचल है। लोग जो इंतजार कर रहे थे किसे जगह मिलेगी, कौन बाहर आएगा, वो लिस्ट आ गई है। भाजपा ने 2-3 बार वायरल सूची के बाद अब नई प्रदेश कार्यकारिणी की अंततोगत्वा घोषणा कर दी है। एक ऐसी टीम जो सरकार की योजनाओं को जन-जन तक ले जाएगी, आगामी चुनावों की बिसात बिछाएगी और क्या भाजपा को नई ऊर्जा देगी, बड़े सवाल हैं। आज इसी पे हम बात करेंगे। क्या है इस टीम में, क्या कमियाँ, क्या खामियाँ, कौन जाती, कौन नहीं, कौन आया, कौन गया? नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो भाजपा वैसे तो अपना मोड और मॉडल बदलने की बात करती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मूल ओबीसी से मदन राठौड़, उसी जाति से जहाँ नरेंद्र मोदी आते हैं, नाची समाज से, पाली जिले के रहने वाले हैं, 2 बार विधायक, उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं एक बार और फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन अपनी अधिकांश कार्यकारिणी में ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत समुदाय से ही उन्होंने मौका दिया है। खास करके जिस तरह से भजनलाल सरकार के लिए कहा जा रहा है कि अधिकांश जो बड़े पद हैं, अधिकांश बड़ी जो चीजें हैं, चाहे वो अधिकारियों में हो या तो वो एक ही उन जाति की ओर से एक इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसी कार्यकारिणी में कमोबेश ऐसा ही दिखता है क्योंकि करीब 40 480 दिन बाद मदन राठौड़ के नियुक्त होने के करीब 480 दिन बाद यानी 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद इस 34 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया, ऐलान किया गया। इसमें 9 उपाध्यक्ष हैं, 4 महामंत्री, 7 मंत्री और 7 प्रवक्ता हैं। इसके अलावा कार्यालय कौन चलाएगा? आँख कान नाक कौन होंगे? उस पे बात करेंगे। कहा जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की संस्तुति के बाद ये सूची जारी की गई है जिसमें कई नए चेहरे लिए गए हैं और कई पुराने दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और जैसा मैंने कहा इस कार्यकारिणी में ब्राह्मणों के हिस्से अधिकाधिक संगठन की कमान नजर आती है। खासकर का बीजेपी का कार्यालय जैसे कि कार्यालय के सचिव, आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है, मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी, चारों अहम पदों पर इसी वर्ग से लोग होंगे। बीजेपी बैकग्राउंड में ज्यादातर भाजपा मूल के जाटों को जो भाजपा के उनको विदा किया गया। सतीश पूनिया से सिलसिला शुरू हुआ और बदस्तूर जारी है। जैसे संतोष अहलावत पूर्व सांसद को बाहर कर दिया गया है। जैसे सीकर से किसी को नहीं लिया गया जबकि ये गढ़ माना जाता है। भाजपा के हाथ से ये गढ़ जो है फिलहाल कॉमरेडों के पास चला गया सेंट्रल लेजिस्लेशन में। तो ज्योति मिर्धा को जरूर उपाध्यक्ष लिया गया है, लेकिन ज्योति मिर्धा मूलतः कांग्रेस बैकग्राउंड से हैं, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। पहले सांसद बनाने की कोशिश हुई, विधायक पहले विधायक फिर सांसद दोनों ही बार फैल रहे। तो कार्यकारिणी में मुख्यतः सीएम भजनलाल शर्मा, सुनील बंसल, प्रकाश चंद्र गुप्ता का प्रभाव नजर आ रहा है और वसुंधरा राजे ग्रुप के नेताओं को कोई प्रभावित तरजीह जो नजर नहीं आती। राजपूत समाज को एक महामंत्री, एक मंत्री, एक उपाध्यक्ष समेत पद मिले हैं। मदन राठौड़ ने अपने जिले पाली से एकमात्र राजेश नारसिंह जोधा को रिपीट रखा है। वहीं सिरोही से इस बार नारायण पुरोहित को प्रदेश मंत्री के तौर पे लिया गया है। नारायण पुरोहित के भाई अर्जुन जो है वो फिलहाल जिला प्रमुख हैं सिरोही के और नारायण पुरोहित लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहे हैं और ये प्रकाश चंद्र गुप्ता के ग्रुप के माने जाते हैं। प्रदेश मंत्री के पद से जालोर जिले के सांवलाराम देवासी की विदाई। ये देवासी एक बड़ा वोट बैंक है और इस तरह से सांवलाराम देवासी युवा नेता जो नगर पालिका के चेयरमैन रहे थे, एक उम्मीद के साथ एक पद पे रहे हैं, लेकिन अब उनकी विदाई हो चुकी है। अल्पसंख्यक और सिख कोटे से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, ये वही टीटी जो करणपुर से उपचुनाव में खड़े हुए थे मंत्री बन के, लेकिन चुनाव हार गए रुपिंदर सिंह कुन्नर से। और भजनलाल शर्मा के करीबी श्रवण सिंह बगड़ी को भी प्रदेश महामंत्री यथावत रखा गया है। वहीं इस नई कार्यकारिणी में 7 महिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है जो पार्टी के महिला सशक्तिकरण के दावे को मजबूत कर 34 जो है वो बड़े पदाधिकारियों की बात करें उसमें 7 महिला, मतलब 30% बड़ा फॉर्मूला यहाँ फिलहाल भाजपा ने लागू नहीं किया। वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लागू होगा तब क्या पता, चूंकि वो लेजिस्लेशन में है। संगठन में भाजपा कितना महिलाओं को तरजीह देती है बड़ी बड़ी बात है और लगभग जिलों को तरजीह देने की कोशिश की गई है। तो कास्ट बैलेंस भी भाजपा ने अपने मॉडल और सिद्धांतों के अनुसार बनाने की कोशिश की है। एससी का जितना वोट शेयर है प्रदेश में उतने, या एसटी का जितना वोट शेयर है उतने प्रभावशाली या उतने प्रभावी पदों पर भाजपा में खास करके चीजें नजर नहीं आ रही निश्चित तौर पे। और इसका नुकसान शायद अगर कांग्रेस एक एक एक
एक फ्लो के रूप में अगर ले जाए पंचायत राज और निकाय चुनाव से पहले, तो भाजपा को मुश्किल आ सकती है। खैर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि सभी पदाधिकारी पार्टी को पूरे प्रदेश में और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि गांव-गांव और गली-गली तक पार्टी की नीतियों को ले जाएंगे। संगठन और मजबूत होंगे। सरकारी टाइप का बयान मदन राठौड़ का है, जो नई टीम के लिए दिशा निर्देश है कि जमीनी स्तर पे काम करो। लेकिन ज्यादातर नेता वो हैं जो चुनाव जीत के नहीं आए हुए हैं। और बड़ी चीज बात करें कि उपाध्यक्ष में जो 9 उपाध्यक्ष बनाए गए, पहले 10 थे, उसमें से 9 कर दिए गए। जैसा मैंने कहा, श्रीगंगानगर से सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, पाली से नाहर सिंह जोधा हैं, मुकेश दातिच हैं शेखावाटी से, झुंझुनू से, बीकानेर से बिहारी लाल बिश्नोई हैं, कोटा से छगन माहुर हैं, बांसवाड़ा से हकरू माइडा हैं, नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा, उदयपुर से अलका मुंदड़ा, अजमेर से सरिता गेना उपाध्यक्ष बनाए गए। और ये 3 लोग ऐसे हैं, यानी मुकेश दातिच, नाहर सिंह जोधा, डॉक्टर ज्योति मिर्धा, ये पिछली कार्यकारिणी से रिपीट हैं। जबकि सरदार सुरेंद्रपाल सिंह, बिहारी बिश्नोई, छगन माहुर, हकरू माइडा, अलका मुंदड़ा और सरिता गेना नए उपाध्यक्ष। पिछली कार्यकारिणी में जैसे मैंने बताया कि एक उपाध्यक्ष कम किया गया है। महामंत्रियों की बात करें तो श्रवण सिंह बगड़ी, जो मूलतः सीकर जिले के रहने वाले हैं, जयपुर में राजनीति करते हैं। हनुमानगढ़ से कैलाश मेघवाल हैं, दौसा से भूपेंद्र सैनी और अजमेर से मिथिलेश गुप्ता। श्रवण सिंह बगड़ी एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पिछली कार्यकारिणी से रिपीट किया गया है। श्रवण सिंह की जो कार्यशैली है, डाउन टू अर्थ उनकी छवि है, लोगों से कनेक्टिविटी है, तो वो मदन राठौड़ की भी पसंद बने हैं और भजनलाल शर्मा की भी पसंद। इससे पहले वो सतीश पूनिया की टीम में बतौर प्रदेश सचिव आए और जिस तरह से उन्होंने जमीन पे काम किया, उसका सीधे तौर पे श्रवण सिंह बगड़ी को एक लाभ मिला है। वो सीपी जोशी के वक्त भी तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस और हाल ही में उनका स्वास्थ्य नासाज हुआ, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को रिकवर किया और एक बार फिर से कार्यकारिणी में जगह पाने में सफल रहे हैं। और भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम पिछले कार्यकारिणी में मंत्री थे, इस बार प्रमोट हुए हैं तो महामंत्री बना दिए गए हैं। और एससी मोर्चे के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भी महामंत्री बनाए गए हैं। तो पिछली कार्यकारिणी में 5 महामंत्री थे, जिन्हें घटा के अब 4 कर दिया गया। और मंत्रियों की सूची में 7 नेताओं को जगह दी गई, जिसमें नारायण मीणा है, अजीत मांडन है, अपूर्वा सिंह है, आयदान सिंह भाटी है, एकता अग्रवाल, नारायण पुरोहित, सीताराम पोसवाल गुर्जर शामिल हैं। सीताराम पोसवाल नए धनकुबेर हैं और नए नेता के तौर पे आए हैं। क्या एंगल रहा होगा वो जनता को छोड़ते हैं। एसटी मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा प्रमुख होकर प्रदेश कार्यकारिणी में मंत्री बनाए गए हैं और संगठनात्मक पदों में पंकज गुप्ता कोषाध्यक्ष रहे हैं। हालांकि इसी वर्ग से कोषाध्यक्ष आती कोशिश रहती है भाजपा की, कोष वैश्य वर्ग के हाथ रहे। श्याम अग्रवाल जो है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, वो सह कोषाध्यक्ष बनाए गए। विजेंद्र पूनिया जो है वो प्रकोष्ठ के प्रभारी बनाए गए हैं। और प्रवक्ताओं का एक मजबूत पैनल जिसमें 7 चेहरे हैं। कैलाश वर्मा हैं, कुलदीप धनखड़ हैं, रामलाल शर्मा पिछली बार प्रवक्ता प्रभारी थे, वो भी है ना। दशरथ सिंह हैं, सूची में उनके आगे बीकानेर जिला लिखा गया, लेकिन वो मूलतः है झुंझुनू से हैं। दशरथ सिंह शीशराम ओला के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहे हैं और दशरथ सिंह फिलहाल बीकानेर की प्रभारी बताए गए। मदन प्रजापत हैं, राखी राठौड़ हैं और स्टेफी चौहान। और इसके अलावा सोशल मीडिया में प्रभारी हीरेंद्र कौशिक हैं, आईटी में प्रभारी अविनाश जोशी हैं और मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ। मुकेश पारीक कार्यालय सचिव। तो जैसे मैंने कहा, ब्राह्मण इस सूची में कोई ऐसा पद या वो नहीं रहा, कोष को छोड़ के उपाध्यक्षों में है, महामंत्रियों में है, मंत्रियों में है, प्रवक्ताओं में है। और ये एक बड़ा देखने को मिलता है कि जिस तरह से भजनलाल सरकार में अधिकारियों की सूची देखें या हम वहाँ लेजिस्लेशन में या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे देखें, चाहे वो अरुण चतुर्वेदी की बतौर नियुक्ति हो, तो यह एक कास्ट बैलेंसिंग अगर पंचायत राज चुनाव में विपक्ष इसको बनाता है तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2 विधायक मदन राठौड़ ने सिर्फ चुने। भाजपा के जो विधायक हैं उनमें बगरू के विधायक कैलाश वर्मा और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। और मूल पद जो है प्रदेश कार्यकारिणी, इसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री में से कोई भी विधायक नहीं है, सांसद नहीं है। ये एक बड़ा बदलाव है। तो पार्टी ने इस बार साफ कहा है कि संगठन के काम में विधायक सांसदों की जगह पार्टी कार्यकर्ताओं को कर दी। इसका मतलब ये भी है कि मौजूदा विधायक और सांसदों में से कुछ को मंत्रिमंडल और कुछ को राजनीतिक नियुक्तियों में समायोजित किया जा सकता है। ऐसे में स्पष्ट संदेश है कि पार्टी सरकार और संगठन के बीच में एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना चाहती है। कई बड़े ऐसे नाम हैं जिन्हें इस बार कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल पाई। इसमें
राज्यसभा के सांसद चुन्नीलाल गरासिया मदन राठौर के पास बैठते हैं, लेकिन दामोदर अग्रवाल सांसद, तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ, जितेंद्र गोठवाल, पूर्व राज्यसभा के सांसद नारायण पंचारिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद सीआर चौधरी, सरदार अजयपाल सिंह और मोतीलाल मीणा। कहा जा रहा है कि जब प्रकोष्ठों की खास करके जब बोर्ड निगमों के अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे, हाँ ना, तो आयोगों के, तो उसमें इन लोगों का नंबर आ सकता है। और महामंत्रियों में से जितेंद्र गोठवाल, दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भटाना को भी कार्यकारिणी से बात की। तो एक पार्टी की नई रणनीति में शासन कौन करेगा और संघर्ष कौन करेगा, दो अलग अलग धाराएं मदन राठौड़ ने तय कर दी। अब बड़ा बदलाव ये है कि इसकी बार प्रदेश कार्यकारिणी में प्रवक्ता, मीडिया, आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी के जो पद हैं, उसमें मैं आपको बता चुका डिटेल्ड कि किन्हें दिया गया है, क्योंकि अ, अ, संगठन में उनकी भूमिका को औपचारिक बनाने की कोशिश। तो कुल मिला के भाजपा की ये बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी जो है, वो लंबे समय बाद आई और कहा जा रहा है कि चुनावी तैयारी को लेके ये टीम जो है, इसका गठन महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ये टीम न सिर्फ पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करेगी, बल्कि आने वाले समय में चुनाव की बिसात भी तैयार की करेगी। तो ये नई टीम जो है, वो नए चेहरों, नई रणनीति के साथ भाजपा को कितनी मजबूती दे पाती है। उसके अलावा महिला प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा, भाजपा के जो अनुषांगिक संगठन है, उसमें क्या होगा? क्योंकि ये सब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई चुनौतियां राजस्थान की राजनीति में नए तरीके से आएगी। इस बार परिसीमन के बाद अगर चुनाव हुआ तो जज में नए तरीके से होगी और इस कार्यकारिणी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कैसा लगा आपको विश्लेषण? नमस्कार।